दोस्तों, नेतृत्व वह गुण है जो एक व्यक्ति को समर्पण, संगठन क्षमता और प्रेरणा की भूमिका में स्थापित करता है। एक सच्चा नेता सदैव उदाहरणीय होता है और अपने साथियों को अग्रणी बनाने की क्षमता रखता है। वह लोगों को मंच पर एकजुट करता है, संघर्षों को पराजित करता है और सफलता की ओर आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करता है। समयोजित निर्णय लेना, समस्याओं को हल करना और सही दिशा में गति बढ़ाना नेतृत्व के महत्वपूर्ण गुण है। नेतृत्व सबको मिलाकर काम करने का एक आदर्श तत्व है जो एक संगठन को विकास की ओर ले जाता है। दोस्तों, सभी अच्छे लीडर में नेतृत्व क्षमता हो ये जरूरी नहीं है। एक अच्छा लीडर वही माना जाता है जो सभी को साथ लेकर चलता है। नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने एक अच्छे व सफल नेता के गुणों का भी वर्णन किया है। ऐसे गुण वाला व्यक्ति एक अच्छा लीडर साबित होता है और लोग उसे भविष्य में भी याद करते हैं। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं, दान देने की वृत्ति, प्रिय बोलना, धीरज तथा उचित ज्ञान, ये चार व्यक्ति के सहज गुण है जो अभ्यास से नहीं आते। दोस्तों, इस श्लोक के जरिए आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति में दान की वृत्ति, मधुर वाणी, धैर्य और उचित ज्ञान, ये चार गुण जन्म से ही होते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अभ्यास से इन गुणों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये गुण व्यक्ति के खून में ही होते हैं और उनका विकास नहीं किया जा सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दान देने की वृत्ति। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में दान की भावना होती है वही दूसरों का दुख समझ सकता है। एक अच्छे लीडर में हमेशा दान और पुण्य की भावना होती है। ऐसे लीडर को ज्यादा पसंद किया जाता है। मीठी वाणी। नीति शास्त्र के अनुसार वाणी से ही व्यक्ति की पहचान होती है। बुरा बोलने वाले को सब नापसंद करते हैं। इससे विपरीत मधुर वचन बोलने वाले सभी के प्रिय होते हैं। मधुर वचन बोलने वाले लीडर को हमेशा पसंद किया जाता है। धैर्य। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में धैर्य होता है वह खुद को संतुलित रख सकता है। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य होने पर आप उनका सामना कर सकते हैं। ऐसे लोग इंतजार करते हैं और अपने फैसले समय अनुकूल होने के बाद ही लेते हैं। उनका धैर्य दूसरों को भी प्रेरणा देता है। उचित ज्ञान। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक कुशल लीडर वही बन सकता है जिसमें हर किसी को साथ लेकर चलने का हुनर हो। संसार में कोई भी काम कभी अकेले अपने दम पर नहीं किया जा सकता। समय समय पर हर किसी को लोगों की मदद की जरूरत होती है। ऐसे में जो व्यक्ति सभी का ध्यान रखता है और उन्हें साथ लेकर चलने में सक्षम है वही एक बेहतर लीडर साबित होता है। फैसले लेने की क्षमता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर लीडर में निर्णय लेने की क्षमता होना जरूरी होता है। जीवन में कौन सा समय आपके पक्ष में आएगा और कौन सा नहीं, इसके बारे में कोई नहीं जानता। एक अच्छा लीडर हमेशा लोगों के हित में ही काम करता है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे पांडवों का 12 वर्ष का वनवास पूरा होने वाला था। एक बार एक जंगल से गुजरते वक्त वे प्यास से बड़े व्याकुल हुए थे। तब युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को बारी बारी पानी ढूंढ के ले आने के लिए कहा। चारों भाई बारी बारी जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते हैं। तब युधिष्ठिर उन्हें ढूंढने निकलते हैं। अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते वह एक तालाब के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं
तो उनके चारों भाई वहां मूर्छित पड़े हुए हैं। युधिष्ठिर ये देखकर बड़े दुखी हो जाते हैं। उसी वक्त तालाब का यक्ष उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उसकी आज्ञा के बगैर तालाब का पानी पिया तो वह भी अपनी जान खो बैठेंगे। अब आगे। आवाज सुनकर युधिष्ठिर ने इधर उधर देखा। वृक्ष पर बैठे एक पक्षी के अलावा उन्हें और कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि जो भी सावधान करने वाला है वह सामने प्रकट हो तो सही बात समझ सकता हूं। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, परम आदरणीय सरोवर के देवता, कृपया सामने आइए ताकि मैं समस्या का समाधान कर सकूं। थोड़ी ही देर में एक देवता उनके सम्मुख आ खड़े हुए। वे यक्ष थे। युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, कृपा करके अपने प्रश्न पूछिए। यक्ष ने पूछा, संकट में मनुष्य की रक्षा कौन करता है? साहसी मानव को संकट से मुक्त करवाता है। पृथ्वी से बड़ा कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है? पृथ्वी से बड़ी माता और आकाश से ऊंचा पिता है। मनुष्य का सबसे भयंकर शत्रु कौन है? क्रोध मानव का सबसे भयंकर शत्रु है। सुख कैसे प्राप्त होता है? सत्कर्मों से सुख मिलता है। धनी कौन है? वह प्राणी जो कामनाओं पर नियंत्रण रखे। वह कौन सा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता? लोभ वह रोग है जिसका अंत कभी नहीं होता। वह कौन सी वस्तु है जो मनुष्य के मृत्यु के बाद भी नहीं मरती? धर्म धर्म है देवता। कौन सा धर्म सबसे बड़ा है? अहिंसा। वायु से तेज कौन सी वस्तु है? मन। कौन सी वस्तु है जो मनुष्य को उच्च व्यक्ति बनाती है? जन्म, सदाचार या विद्या? केवल सदाचार ही मनुष्य को उच्च व्यक्ति बनाता है। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? प्रतिदिन जीवों को मरते देखते हैं, परंतु शेष जीव सदा जीवित रहना चाहते हैं। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। अंत में यक्ष ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे उत्तर से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूं। बताओ किसे जीवित करूं? माद्रीपुत्र नकुल को। भीम तथा अर्जुन को क्यों नहीं? मेरी सौतेली माता पुत्रहीन न हो जाए। यक्ष ने युधिष्ठिर के न्यायपूर्ण उत्तरों से प्रभावित होकर उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।